बी लाइक अ किड. यू लुक एट किड्स, वो बस देख के खुश हो जाते हैं. और ये हमारे लाइफ के मोस्ट डिफिकल्ट ईयर के बाद हम कह रहे हैं. Yes. Yes. Right? Yeah. So important to stop and smell the flowers. Very important. Hmm. Do you do anything for your inner child? Silly, but FIFA खेलता हूँ. I love it. Not from a streaming perspective. No. Love it. खुद के लिए. Love it. Just love FIFA. I love it. मतलब Good. उसे FC कहते हैं अभी. They don't Yeah. call it FIFA anymore. Yeah. But वो भी होना चाहिए. yeah. हर मेल के पास ना वो जो भी competitiveness है उसे बैलेंस आउट करने के लिए something that made you happy once as a Yeah. kid. With no work intention around. No purpose only. You do it just for that. वो भी होना चाहिए. जॉन लेनिन की एक मशहूर कहावत है कि द टाइम यू एंजॉय वेस्टिंग इज नॉट वेस्टेड टाइम. Yes. अगर टाइम पास करने में मज़ा आ रहा है ना, हाँ. मतलब आपने वो टाइम बर्बाद नहीं करा है. आप खुद के इनर चाइल्ड को सर्विस कर रहे हो. Obviously draw your own limits. हाँ. All that. Boundaries थोड़ा सेट करो, पूरा दिन वही मत खेलो. You know, I think that's the trick with growing older as a man. कि हर लड़के के ये enjoyable चीज़ें होती है. जैसे हम मेरे लिए प्ले स्टेशन है, फीफा, जो भी. You just have to learn about that upper limit. Yeah. Learn to limit yourself. That's the trick of getting older yet keeping inner child alive. और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. एंड लर्न कि वो चीज़ें करने से अगर आपको खुशी मिलती है तो उन्हें गिल्ट फ्री करो. क्योंकि मर्दों में एक टाइप की रेजिस्टेंस होती है कि 24/7 प्रोडक्टिव बनना है, पैसे कमाने हैं, कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ना है. पर इट इज़ ओके अगर आप आधा घंटा कुछ करोगे अपने खुद के खुशी के लिए. इट इज़ ओके. Yeah. No point of living a life full of sangharsh. Yeah. It's very important at the start of one's career, I feel. You know, embrace the struggle, embrace the harshness. Especially at my age, I feel कि 30 के बाद मैं notice कर रहा हूँ. Lots changes for guys after 30. For women also, women have a different set of problems. This is a very guy-specific podcast. But आसपास के bros को देख रहा हूँ. This is a conversation you should have early with someone who's older. Yeah. बॉडी सडनली डिसइंटीग्रेट होने लगती है. दैट इज अ होल अदर एक्सपीरियंस. ये जो आपने एक्सपीरियंस करा है, देयर इज अ मच सॉफ्टर स्मॉलर वर्जन ऑफ इट व्हिच हैपेंस शार्पली एट 31-32. तो ये जो आपको मिला ना, ये एक ट्रेलर है फॉर फिजिकल ह्यूमिलिटी व्हिच विल कम लेटर. इट हैपेंस टू एवरीवन. देयर वाज अ हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस आई हैड ऑन दिस शो जब हमने रॉनी कोलमैन को होस्ट करा था. एंड अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग गाय, one of the happiest people I've had on the show. Wow. But वो व्हील चेयर पे आए थे और उस रूम के अंदर व्हील चेयर नहीं आ पा रही थी. तो he had to actually get out of his wheelchair. और उनके पीठ में प्रॉब्लम है सर्जरीज की वजह से. तो he fully had to bend down and he bent down, sat but smiled. उस मोमेंट में ना मैंने इतना कुछ सीखा कि वो सबसे लेजेंडरी बॉडी बिल्डर माने जाते हैं. सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया लेजेंडरी बॉडी बिल्डर बनने में. और सैक्रिफाइस करने के बाद ना वो खुश है अपने लाइफ के साथ. वाओ. और वो ना एक पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को नहीं पता चलेगा कभी. अच्छा ऐसे है रॉनी कोलमैन. सो such a wholesome experience meeting. Beautiful. Yeah. Wow. And that's the real joy of this podcast. Meeting human beings, understanding what life's priorities need to be. Yeah. Speaking about life priorities, I don't know, आपको ये एज 30 कैसा लगता है आपके नज़रिए से? आप 24 मुझे आपके साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है. सेम ब्रो. क्योंकि आई फील लाइक मेरे एज ग्रुप में जो भी लोग हैं ना वो ऐसे बात नहीं कर पाते. आई फील रियली, आई डोंट नो, लाइक ये जो डेप्थ है कॉन्वर्जेशंस में ना, ये मुझे बहुत पसंद है. मुझे शैलो कॉन्वर्जेशंस और स्मॉल टॉक इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कंपेयर टू दीज डीप कॉन्वर्जेशंस. व्हाट इज़ डेप्थ? डेप्थ इज़ जब आप एक टॉपिक को पकड़ के उसको और एक्सप्लोर करने लगते हो और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव सुन के उन्हें उस टॉपिक में ऐड करते हो. एंड एट द एंड ऑफ इट यू बोथ एंड अप लर्निंग समथिंग न्यू. या उस एक्सप्लोरेशन में आपको खुद के बारे में कुछ चीज़ें पता चलती है या दुनिया के बारे में चीज़ें पता चलती है. तो वो मुझे बहुत पसंद है. दैट इज़ डेप्थ. It's probably the purpose of living, to understand the world we're in and the human experience. हाँ, वो तो नेवर एंडिंग क्वेश्चंस है ना.
who am I, why am I here, what is life. आई थिंक वो बहुत हाई लेवल के सवाल है और उनके बारे में भी बात करना चाहिए, बट उनके पहले भी ना खुद के साइकोलॉजिकल स्टेट को सॉर्ट आउट करने के लिए कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है. दिस वॉज वन ऑफ दोज It was where we were just sifting through all the shit that's happened this year. 100%. I don't. Have you had this conversation with anyone? No. It's the first time you open. Yeah. I've had this conversation, but only with women. Yeah, man. Yeah, only with women. But मर्द के साथ ज़रूरत थी. The thing with guys ना is that हम एक दूसरे को मामा बनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं. And it's never just about the present. It's about how the present is going to build us up, which even we are doing here. Yeah. But it's fine. It is what it is. Yeah. That's the purpose of testosterone, There is. right? Yeah. Where are you in life? एक मिड पॉइंट है, आप कह सकते हो, जहाँ पर कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, या कैसे बोले, आई ऑनेस्टली डोंट नो where I am in life. Same, man. And I think that's the case for every guy watching this also. We honestly don't know. After all this deep conversation, Yeah. right? पर वो विजन दिखाई देती है 5 साल बाद 2030 में मैं जहाँ पे होऊंगा, वो मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, बहुत विविड है. फैमिली है, डायमंड प्ले बटन है, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, वो दिखाई दे रहा है. या एंड डायमंड प्ले बटन मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मैं एक बहुत गोल ओरिएंटेड इंसान हूँ और मुझे कोई ना कोई टारगेट्स पसंद है अचीव करना. तो अलॉन्ग द वे डायमंड प्ले बटन मिलने तक मैं जो भी स्किल सीखूँगा, मेरे पर्सनालिटी में जो भी चेंजेस आएंगे, आई एम इन इट फॉर दैट इज़ जस्ट द एंड डेस्टिनेशन. पर मुझे वो जर्नी चाहिए अगले 5 सालों में. पता है, कहते हैं ना कि योर एक्सटर्नल वर्ल्ड बिकम्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल वर्ल्ड. एंड आई थिंक इफ वी रिकैप दिस फुल कॉन्वर्सेशन, यही बात हुई है. या Something was going wrong inside. That's why the external world went wrong. डेफिनेटली. So the hope is to only take care of the internal world from Yes, now on. because that is the only thing you can control. और उसमें वो भी एग्जाम्पल है, अगर एक रास्ता है, ठीक है, बिजी रास्ता है, बहुत सारे शॉप्स है, कैफ़ेज़ है, और 2 ह्यूमन बीइंग्स उस रास्ते पे चल रहे हैं. अगर एक की इंटरनल स्टेट बहुत अच्छी है तो वो उस रास्ते को और उन लोगों को एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखेगा. पर दूसरा इंसान जिसके दिमाग में बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक है, वो चलते चलते लोगों को जज करेगा, शी इज़ नॉट गुड लुकिंग, या ये बच्चा क्यों रो रहा है, या ये आइसक्रीम वाला इतना क्यों चिल्ला रहा है. द रोड इज़ द सेम, द पीपल आर द सेम, लाइफ इज़ द सेम, पर दोनों की जो इंटरनल दुनिया है वो उस मोमेंट पे बहुत अलग है, जिसकी वजह से वो दुनिया को कैसे देख रहा है ये बहुत अलग है. इसीलिए अगर आप इसे कंट्रोल करोगे और यहाँ पर खुश रहोगे तो आपको हर चीज़ में खुशी ही दिखाई देगी. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड टेक अवे फॉर पीपल, बिकॉज अल्टीमेटली आप सिर्फ ये कंट्रोल कर सकते हो. The actionable I'll probably attach here is Palgar Rinpoche, एक बुद्धिस्ट मंक है, बुद्धिस्ट लीडर है. 3-4 बार आ चुके हैं शो पर. उन्होंने एक बहुत तगड़ी बात कही थी मुझे, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट mid-20s लेसन फॉर मी. ये मामा मेंटालिटी के मामले में ना, इवन इफ़ वी स्टे हम्बल, हम दुनिया के नेगेटिव्स को जज करने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एरोगेंट इंसान दिख जाता है, हमें लगता है कि यार ये इतना एरोगेंट इंसान है. वो भी हमारा भी एरोगेंस है. करेक्ट. राइट, दैट्स आवर एरोगेंस नोटिसिंग समवन एल्सेस एरोगेंस. यस. तो उन्होंने कहा था कि जब ये होने लगता है, रिप्लेस जजमेंट विद क्यूरियोसिटी. जब कैच योर ओन जजमेंट कि हाँ मैंने जज कर रहा हूँ, और फिर खुद से पूछो कि ये क्यों ऐसे है. जस्ट उसके बारे में सोचो. द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग गेट्स रिड लिटिल बिट ऑफ द जजमेंट. एंड ये करते करते ना आपकी जजमेंटल आय कम हो जाती है, और जब आप दुनिया को कम जज करने लगते हो, आप खुद को भी कम जज करते हो. And this is something I practice and it really helped. It made me go easy on myself. And it's a skill that you can improve a lot with time. Yeah. और एक पॉइंट के बाद कहते हैं कि दुनिया फिर आपको संत मानने लगती है, बट वो पॉइंट बहुत दूर है. हाँ.
So it's just an active human practice to live an easier internal existence. डेफिनेटली Right? या ये जो जज करने का पॉइंट है, ये मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम इस नेगेटिव फेज में नोटिस किया. आई एम नॉट समबडी हु जजेस पीपल अलॉट, पर जब मेरा इंटरनल स्टेट अच्छा नहीं था, मैं इनवॉलेंटरी लोगों को जज कर रहा था. एंड लुकिंग बैक एट इट नाउ, इट टाइज इन विथ वॉट यू सेड. Sort out your internal world, the external world will sort itself. Yes.